अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं स्किल। मैं हूं मज़हर इकबाल। दोस्तों, इससे पहले एक वीडियो में हमने रजिस्टर के कलर्स को डी कोड करके उसकी वैल्यू को मालूम करने का तरीका सीखा। तो उस वीडियो में मैंने कोशिश ये की थी कि इतना आसान बना के आपके सामने पेश करूं इन तमाम चीज़ों को कि एक आम बंदे को फ़ौरी समझ आ जाए कि ये मामला है क्या, इसको डी कोड करना कैसे है, इसकी वैल्यू को मालूम कैसे करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप दोस्तों की तरफ से बहुत ज़्यादा पज़ीराई मिली उस वीडियो पे, उसके लिए मैं आपका मशकूर हूँ। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में मैं यही कोशिश करूँगा कि आपको इंतहाई आसान तरीके से SMD रजिस्टर्स के बारे में बताऊँ कि इसको किस तरह इसकी वैल्यू को मालूम किया जा सकता है, इसके कोड्स को हम किस तरह जान सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इतना आसान बना के पेश करूँ कि आप जो है फ़ौरी तौर पे रजिस्टर को देखते ही उसकी वैल्यू को मालूम कर सकें। आप बेशक इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ अटैच नहीं हैं, आपका बेशक कोई लिंक नहीं है इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ, आपको इंशाल्लाह तमाम चीज़ें डिटेल के साथ बताऊंगा और समझ भी आएंगी आपको। तो SMD रजिस्टर होता क्या है? तो आजकल आप देख रहे हैं कि इस तरह के कंपोनेंट्स में रजिस्टर्स जो आ रही हैं छोटी छोटी, ये ब्लैक कलर की, इनके ऊपर कुछ कोडिंग दी गई होती है, तो इसको SMD रजिस्टर कहते हैं। ठीक है, तो ये रजिस्टर्स भी हो सकती हैं। और यहाँ पे मैं आपको एक और सर्किट दिखाता हूँ। इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे ये डायोड्स हैं, ठीक है, और ये छोटी छोटी रजिस्टर्स हैं। तो SMD कंपोनेंट्स में रजिस्टर्स हो सकती हैं, डायोड्स, कैपेसिटर वगैरह, ट्रांजिस्टर वगैरह भी होते हैं, लेकिन आज हम रजिस्टर के बारे में ही जानेंगे और इंशाल्लाह किसी और वीडियो में हम बाकी कंपोनेंट्स के बारे में भी डिटेल के साथ जानेंगे। तो SMD होता क्या है? SMD का मतलब क्या होता है? सरफेस माउंट डिवाइस। ये SMD की फुल फॉर्म है। तो सरफेस माउंट डिवाइस रजिस्टर जो है, इसके बारे में हम तफसील के साथ यहाँ पे सीखेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पास यहाँ पे कुछ मुख्तलिफ अक़साम की रजिस्टर्स हैं। मैंने तमाम अक़साम की तकरीबन रजिस्टर्स ली हैं ताकि आपको बाद में किसी भी रजिस्टर की वैल्यू को जानने में परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो इसमें हम इन रजिस्टर्स को 3 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे। तो पहली लाइन में आप देख रहे हैं कि जो रजिस्टर्स 3 हैं, 270, 391, 105, ये 3 डिजिट्स की रजिस्टर्स हैं। उसके नीचे वाली जो लाइन है यहाँ पे आपके पास 4 डिजिट्स की रजिस्टर्स हैं, और उसके नीचे जो हैं इसमें यहाँ पे R, K, M वगैरह यूज़ हुआ है। तो हम डिटेल के साथ यहाँ पे समझते हैं कि ये रजिस्टर जो हैं इसके ऊपर क्या चीज़ लिखी हुई है, इसकी वैल्यू एक्चुअल में है क्या। शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप जो रजिस्टर्स देख रहे हैं, ये तमाम रजिस्टर जो हैं यहाँ पे 3 डिजिट्स की हैं, ठीक है। और इसकी अब वैल्यू को हमने कैसे निकालना है, तो जैसा कि मैंने आपको कलर बैंड्स वाली रजिस्टर में भी बताया कि आपके रजिस्टर के अगर 3 बैंड की रजिस्टर है आपके पास, तो पहले 2 जो इसके डिजिट्स हैं इसको आपने वैसे ही काउंट करना, और तीसरा जो है इसका मल्टीप्लायर होता है। मल्टीप्लायर का मतलब, जिसका हम इस तरह लिखते हैं मल्टीप्लायर को 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 3, या जो भी इसकी वैल्यू हो आगे, जो भी तीसरा जो है डिजिट होता है, ठीक है। जैसा कि हमारे पास यहाँ पे 27 है, तो इसको हम तीसरे डिजिट्स की वैल्यू के साथ मल्टीप्लायर करते हैं। तो अब सीधा सा जो तरीका है मेरा बताने का, और उसको आप फॉलो कीजिए, आप इंशाल्लाह किसी भी रजिस्टर की वैल्यू को फौरी तौर पे मालूम कर लेंगे। तो यहाँ पे 3 डिजिट्स वाले रजिस्टर में पहले हमने क्या करना है कि 2 डिजिट्स को बिल्कुल वैसे ही उतार लिया हमने, और तीसरा जो डिजिट्स है जितनी उसकी नंबर हैं जितने, उतने ही हमने यहाँ पे सिफर लगा देने हैं। सीधा सा तरीका, जो आसान सा तरीका है। तो यहाँ पे हम, चूँकि यहाँ पे तीसरा डिजिट है ही 0, तो हम यहाँ पे 0 जो है वो नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू ही कोई नहीं है, सिफर की कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पे लाइजा हमारे पास 2 ही डिजिट नीचे आ गए, इन 2 डिजिट्स की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आ गई 27 ओम। अगर हम वैसे देखें तो हमें लगेगा कि ये शायद 270 ओम की रजिस्टर है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसकी वैल्यू जो है इस रजिस्टर की 27 ओम है। अब इसके बाद जो है हमारे पास जो अगली रजिस्टर है उसकी वैल्यू यहाँ पे कोडिंग जो है वो दी गई है 391। तो हम क्या करेंगे, पहले दोनों डिजिट्स को नीचे ले आएंगे, 39। अब तीसरा क्या है 1, तो हमने यहाँ पे 1 सिफर लगा देनी है, ठीक है। सीधा सा तरीका। तो ये आपके पास आ गई जी 390 ओम की रजिस्टर, 391 की नहीं, 390 ओम की रजिस्टर। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, पहले 2 डिजिट्स जो हैं 10, अब तीसरा डिजिट 5 है, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 सिफरें लगा दी। अब इसकी वैल्यू को आप काउंट करें तो ये बन जाती है 10 लाख ओहम, ठीक है। अब इसको 10 लाख ओहम को हमने
ओहम क्योंकि बहुत बड़ी रकम है, तो इसको हम जो है इससे बड़ी वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो ये छोटी हो जाएगी। यानी कि इसको किलो ओहम में हम अगर कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास ये 10 लाख ओहम में कितने किलो ओहम होंगे? 1000। ठीक है, 1000 किलो ओहम्स। यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू किलो ओहम में क्या आ गई? 1000। तो ये 1000 किलो ओम की। अब इस रकम को, इस वैल्यू को मज़ीद छोटा करने के लिए हम इसकी बड़ी वैल्यू को मालूम करेंगे। तो इससे बड़ी ओम से बड़ी वैल्यू जो है किलो ओम, किलो ओम से बड़ी वैल्यू जो है वो क्या है? मेगा ओम। तो इसको अगर मेगा ओम में कन्वर्ट करते हैं तो जैसा कि 1000 ओम 1 किलो ओम के बराबर होता है और 1000 किलो ओहम 1 मेगा ओहम के बराबर होता है, तो 10 लाख ओहम को अगर किलो ओहम में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास 1000 किलो ओहम होगा। 1000 किलो ओहम को अगर मेगा ओहम में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास ये 1 मेगा ओहम। ठीक है, ये हमारे पास 1 मेगा ओहम की ये रजिस्टर आ गई। अब इसके बाद हम बात करते हैं 4 डिजिट्स की रजिस्टर्स की। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अब हमारे पास जो है ये तमाम डिजिट्स जो हैं वो रजिस्टर के 4 हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 0402, ठीक है, 1201, 3303। यहाँ पे ये वाले रजिस्टर्स हमारे पास तीनों जो हैं वो 4 डिजिट्स की हैं, 4 हिस्सों वाली हैं। तो इसका भी तरीका बिल्कुल वैसे ही है। तो इसमें क्या होगा कि हमने पहले 3 डिजिट्स को काउंट करना है और चौथा जो इसका डिजिट है उसको मल्टीप्लायर के तौर पे कंसीडर करेंगे। यानी कि इसका चौथा जो कलर है उसके साथ पहले 2 को मल्टीप्लाई करते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप क्या करेंगे आप, तो अब एक और चीज़, यहाँ पे कोई भी रजिस्टर अगर इस तरह आ जाती है जिसके शुरू में 0 आ जाए, तो आपको पता है किसी भी रकम के अंदर किसी भी जगह सिफर की लेफ़्ट साइड पे कोई वैल्यू नहीं होती, कोई कदर सिफर की इस तरफ नहीं होती। सिफर की वैल्यू और कदर हमेशा राइट साइड पे होती है। तो यहाँ पे इस सिफर की कोई वैल्यू नहीं होगी, लिहाजा हम यहाँ पे हम लिख लेते हैं 4, आगे सिफर, आगे 2 हैं तो हमने 2 की 2 ज़ीरो और लगा देनी है। तो यहाँ पे अगर आपकी आसानी के लिए इसको हम नीचे लिख देते हैं, चलो यहाँ पे हम इस सिफर को भी लगा देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फिर भी ये इसको क्या पढ़ेंगे हम? 4000। ठीक है, तो ये 4000 ओहम। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1000 ओहम 1 किलो ओहम के बराबर होता है, तो 4000 ओहम 4 किलो ओहम के बराबर होगा। लिहाजा हमारे पास ये 4 किलो ओहम की रजिस्टर आ गई। ठीक है, इसी तरह इसी अगली रजिस्टर को हम देखते हैं। तो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 0 आ गई। ये 3 पहले डिजिट्स हमने सेम लिए। अब चौथा जो है उसकी हम सिफर लगा देंगे, 1 सिफर का हम इजाफा करेंगे क्योंकि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 था, हमने 2 सिफर लगाई। ठीक है, इसको हम अंडरलाइन करते हैं। तो यहाँ पे 1 की हमने 1 सिफर लगाई। 1200, 1200 ओहम। 1200 ओहम को अगर किलो ओहम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 ओहम का कितना हो गया? 1 किलो ओहम। आगे आ गया 200 ओहम, पॉइंट लगा के हम 2 लगा देंगे, 1.2 किलो ओहम। ठीक है, तो ये 1.2 के की रजिस्टर हमारे पास है। यानी कि 1200 ओहम को अगर किलो ओहम में कन्वर्ट करते हैं तो 1.2 किलो ओहम हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हम तीसरी रजिस्टर की बात करते हैं। तो इसमें भी 4 डिजिट्स हैं। तो यहाँ पे पहले 3 डिजिट्स को हम बिल्कुल सेम उसी तरह ले लेंगे, 3, फिर 3, उसके बाद फिर सिफर, आगे इसके बाद 3 है तो हमने यहाँ पे 3 ज़ीरो लगा देनी है, 1 2 3। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्या बन गया? 330,000। ठीक है ना, इसको आप कन्वर्ट कर लें। 330,000 का मतलब क्या? 330 के 1000 1 किलो ओहम के बराबर है, 1000 ओहम 1 किलो ओहम के बराबर है। तो 330,000 कितने के बराबर हुआ? 330 के। ठीक है, तो ये एक छोटी सी ट्रिक समझ लें आप कि जब भी आपके पास मल्टीप्लायर की 3 सिफर आ जाएं तो पहले को वैसे ही लिख के साथ के लगा दे, बस 330 किलो ओम की रजिस्टर है। आई होप कि आपको समझ आ रही होगी इन चीज़ों की। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, आप कुछ मज़ीद पूछना चाहें या मुझे कुछ बताना चाहें तो आप कमेंट कर सकते हैं।
तो इंशाल्लाह मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अब ये तो आ गई जी 4 डिजिट्स की, 3 डिजिट्स की भी हो गई, 4 डिजिट्स की भी हो गई। अब हम बात करते हैं कुछ और रजिस्टर्स की, ताकि आपको उनको समझने में भी आसानी हो। तो आपने देखा होगा कि बहुत सी रजिस्टर्स के अंदर जो है अल्फ़ाबेट्स में आर, के या फिर एम लिखा होता है। आर का मतलब तो आपको पता हो गया जो है रेजिस्टेंस, ठीक है, और के का मतलब किलो, और एम का मतलब यहाँ पर रेजिस्टेंस में मेगा ओहम होता है, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई भी रजिस्टर है और उसके अंदर आ जाता है जी, यहाँ पे हम लिखते हैं 4R7, ठीक है। अब देखें, जहाँ पे आर आ जाए या के आ जाए या एम आ जाए, तो यहाँ पे आपने जस्ट पॉइंट लगाना है, जिसको आप इशारिया कहते हैं, ठीक है। तो ये जहाँ पे भी आ जाए आर, के, एम, इसके अंदर, इसकी कोडिंग के अंदर, वहाँ पे आपने सिर्फ पॉइंट लगाना है, बस आपको समझ में आ जाएगा कि ये रजिस्टर की वैल्यू क्या है। तो आर को आपने ओहम में कंसीडर करना है, के को किलो ओहम में, एम को मेगा ओहम में। यानी कि यहाँ पे आप लिखेंगे 4, आर का यहाँ पे एक पॉइंट इशारिया लगा देंगे, आगे 7 लगाएंगे, तो ये आपके पास ओहम में वैल्यू आएगी। क्योंकि ओहम में इसलिए आई कि इसके अंदर आर का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। आर का मतलब आपने रेजिस्टेंस ही लेना है, यानी कि ओहम ही लेना है आपने, ठीक है। 4.7 ओहम की यहाँ पर रजिस्टर है, और यहाँ पे आपके पास आर पहले लिखा हुआ है और 4-7 बाद में लिखा हुआ है, तो आप इशारिया भी पहले लगाएंगे और 4-7 बाद में लगाएंगे, तो ये आपके पास आ गई 0.47, यानी कि इशारिया 47 ओहम की रजिस्टर है। यानी कि हाफ ओहम कितने का होता है? 0.50 का। तो यहाँ पे हाफ ओहम से भी ये कम की रजिस्टर है, 0.47 की, ठीक है सर। अब इससे अगली रजिस्टर आपके पास आ गई 3 के 5। तो यहाँ के का आपने पॉइंट लगाना और यहाँ पे आपने 5 लिख देना है। सिंपली आपने इस के को इधर लगा दें, तो ये 3.5 किलो ओम की, किलो ओम की इसलिए क्योंकि यहाँ पे मेंशन किया गया है के से, तो के की वजह से हम यहाँ पे 3.5 किलो ओम लिखेंगे। उसके बाद आ गया 2M4 2M4, तो M का पॉइंट लगा देंगे, यहाँ पे 4 लिखेंगे, M को इधर लिख देंगे, तो 2.4 मेगा ओम की रजिस्टर आपके पास आ गई सिंपली, ठीक है। तो अब आम तौर पे रजिस्टर्स जो हैं उसमें आर ही होता है। ये आपको समझाने के लिए मैंने के और एम लिख दिया यहाँ पे, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए कि इनका मतलब क्या होता है। अगर इस तरह रजिस्टर्स आपके सामने आ जाती हैं जिसके अंदर यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स का यूज़ किया जाता है, तो ये नए दोस्तों के लिए मेरे ख्याल में बड़ी आसानी से मैंने कोशिश की कि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जहाँ पे भी आर यूज़ हुआ हमने वहाँ पे पॉइंट लगा दिया। आर को हमने ओम से कंसिडर किया, के को किलो ओम से और एम को मेगा ओम से। तो दोस्तों ये थी हमारी रजिस्टर की कोडिंग, इसको हमने डी कोड करने का तरीका सीखा। अब उम्मीद है कि आपको किसी भी रजिस्टर की वैल्यू उसकी कोडिंग को देखते ही फ़ौरन मालूम हो जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपकी कोई राय या फिर आपकी कोई सवाल हो तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और टेक्निकल वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। मज़हर इकबाल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।